एक मुख्यमंत्री ने किया है वार और ईडी हो गई है लाचार। जी हाँ, क्योंकि ईडी पर हो गई है एफआईआर। ईडी पर एफआईआर हो गई है और एफआईआर भी छोटी धाराओं में नहीं, एससी एसटी एक्ट में। जो अधिनियम अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए बनाया गया, ईडी के ऊपर उस अधिनियम में एफआईआर हो गई है। ईडी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मसला जुड़ा है एक मुख्यमंत्री से। आपको पता होगा, झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, आजकल जो भी नाटकीय घटनाक्रम जो चल रहा है उनके साथ में या उनके द्वारा, तो उनको ईडी के समन मिलते हैं। ईडी समन पर वो नहीं जाते हैं। उनके राज्य में ईडी अधिकारी पहुंचते हैं, पूछताछ करते हैं, तो उनकी कैबिनेट एक नया रूल, एक नया कानून बनाती है झारखंड में कि कोई भी ईडी अधिकारी अगर पूछताछ करने के लिए आता है तो राज्य का कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी ईडी से सीधे बात नहीं करेगा। पहले सरकार को सूचित करेगा, सरकार की अनुमति लेने के बाद ईडी से बात करेगा। और कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट अगर ईडी को दिखाना होगा तो पहले सरकार से अनुमति लेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट दिखाएगा। ये सब चल ही रहा था कि इतने में जो है एक और सम्मन हुआ हेमंत सोरेन साहब को। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी को मिलेंगे, बात करेंगे ईडी से, जैसा कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया प्रेस को। 31 जनवरी का उन्होंने बताया। 31 जनवरी की बात चली रही थी कि वो भी 2 दिन पहले दिल्ली अपने घर किसी काम से गए हुए थे दिल्ली। तो दिल्ली में जो उनका घर है वहाँ पर वो मौजूद थे। ईडी वहाँ पहुँच जाते, ईडी वहाँ छापा मार देती है। फिर खबर सुनने में आती है कि हेमंत सोरेन वहाँ से गायब हो गए, हेमंत सोरेन लापता हो गए। और हेमंत सोरेन फिर एकदम से रांची में मिलते हैं, झारखंड में मिलते हैं, और एकदम से मीडिया में आके कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, सही सलामत हूँ, अपने घर पर मौजूद हूँ, मैं कहीं गायब नहीं हुआ हूँ, मैं मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री हूँ। ईडी की तमाम सरगर्मियाँ आप अखबार, समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविज़न, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे थे। इसी बीच एक बड़ी खबर आती है झारखंड से कि अब वो कुर्सी को छोड़ सकते हैं और अपने परिवार में से किसी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। पूरे दिन गहमा-गहमी चलती रही कल, और शाम होते-होते एक बहुत बड़ी खबर निकल कर के आई कि हेमंत सोरेन ने ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, प्राथमिकी दर्ज करवाई है। मसला यूँ हुआ कि जो कुछ ये चल रहा था उसमें हेमंत सोरेन ने अपनी प्राथमिकी जो है वो रांची का जो एससी-एसटी कमीशन है झारखंड का, उसको उन्होंने लिखित शिकायत दी। उस शिकायत में उन्होंने कहा कि चूँकि मैं आदिवासी समाज से आता हूँ, इसलिए मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है। मैं प्रेस को, ईडी को पहले बता चुका था कि मैं 31 जनवरी को आपके संबंध पर मैं आऊँगा, आप मुझसे पूछताछ कर सकते हैं। 31 जनवरी का समय दिया हुआ था और मैं अपने किसी व्यक्तिगत काम से दिल्ली गया था, तो वहाँ पर जो है दिल्ली में मेरे घर पे छापा मारा और तमाम चीज़ें आपत्तिजनक जो है मेरी बता दी, जबकि वो चीज़ें मेरी नहीं है। आपने अखबारों के माध्यम से, समाचार, टेलीविज़न माध्यम से आपको पता लगा होगा, हमको पता लगा। तो उन्होंने कहा कि चीज़ें मेरी नहीं है, मुझसे जोड़ दी गई। और इस सब को लेकर के उन्होंने जो ईडी के विरुद्ध जो शिकायती पत्र लिखा, जो एससी-एसटी कमीशन को दिया, उसमें लिखा कि मेरा उत्पीड़न किया जा रहा है, चीज़ें मुझसे लगातार जोड़ी जा रही हैं, और मैं कहता हूं कि 31 तारीख को मैं मिलूंगा आपसे आके, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। फिर भी जो है दिल्ली पहुंचता हूं कुछ घंटों के लिए, तो वहाँ पे छापा मार दिया जाता है, मेरे घर में जबरन घुस जाते हैं, अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है। फिर एक खबर उड़ा दी जाती है कि हेमंत सोरेन गायब हो गए। बोले कि अपनी कंप्लेंट में आगे बोले हैं कि उन्होंने जो है ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं आदिवासी समाज से आता हूँ। आदिवासी समाज का व्यक्ति किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, ये सरकार जो है, केंद्र की सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, और ईडी जो है उनके इशारे पर काम कर रही है, और ईडी जो इस तरीके से हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है, और ईडी जो है गिरफ्तारी मेरी कर सकती है। लेकिन चूँकि मैं आदिवासी समाज से आता हूँ, उन्होंने जो मेरा उत्पीड़न किया है, उस उत्पीड़न और उस शोषण को लेकर के मैं अपनी तहरीर, अपनी शिकायत जो है एससी-एसटी कमीशन को दे रहा हूँ। तो इस पर जो है वहाँ की जो एसटी-एसटी कमीशन है उसने इसका संज्ञान लिया, तत्काल इस पर रिपोर्ट दर्ज कराई, और ईडी के अधिकारियों के विरुद्ध एससी-एसटी की रिपोर्ट रांची में दर्ज हो चुकी है। अब कार्रवाई दोनों तरफ से होनी है। हालांकि आज जो वीडियो जब आप जारी हो रहा है, वीडियो को जब आप देख रहे हैं, उस वक्त हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं है, सरकार बदल गई, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और तमाम घटनाक्रम आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो घटनाक्रम वहाँ पर चला है झारखंड में। तो अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो एप्लीकेशन दी एससी-एसटी कमीशन को, वो वाकई चौंकाने वाली है कि क्या आदिवासी समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को जब वो मुख्यमंत्री बन जाता है तो क्या उसको सरकार चलाने की लोकतंत्र में इजाज़त नहीं है? क्यों उसको बार बार परेशान किया जाता है? उन्होंने जो आरोप लगाए हैं ईडी के ऊपर, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं अन्य के ऊपर, क्या वो आरोप सही हैं? अगर वो आरोप सही हैं तो कहीं ना कहीं देश की जो अफसरशाही है, देश की जो मैं कहूँगा कि लाल फीताशाही है, वो बेलगाम हो रही है, और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ संविधान के लिए अच्छी बात नहीं है।
फिलहाल जो है मामला बढ़ता हुआ मुसीबत बढ़ती हुई, हेमंत सोरेन की मुसीबतें तो बढ़ ही रही हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे हैं और तमाम चीज़ें उनके ऊपर जो है आप लोग देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है ईडी जो उनकी जांच कर रहे थे अधिकारी, उनकी मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। उनके ऊपर SC ST का मुकदमा दर्ज हुआ है और जैसा कि हमने पिछले दिनों पश्चिमी बंगाल में देखा कि ईडी अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज हुए और वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट बचाव के लिए, वो पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट कि हमें बचाइए। तो ऐसा हमारा अनुमान है कि इस केस में भी वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और CBI जांच की मांग करेंगे क्योंकि स्टेट में अभी देखा जाए तो भले ही इस वक्त हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन सरकार जो है वो सोरेन सरकार ही चल रही है। तो इस वक्त वो भी जो जांच वो करेगी, जो वहाँ की पुलिस जो जांच करेगी, तो हो सकता है कि ईडी अधिकारी इसमें भी CBI जांच की मांग करें। मामला अभी भविष्य के पास है, भविष्य में क्या होगा उससे आपको अपडेट कराएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। फिलहाल ईडी पर SC ST की संगीन धाराओं में, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। ईडी की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर अवश्य करें। लोकतंत्र की आवाज़ें आगे तक जानी चाहिए। हमारा काम लीगल जो अपडेट्स होते हैं उनको आप लोगों तक पहुँचाने का रहता है। हम अपना काम कर रहे हैं। आपका काम है कि इन वीडियोज़ को शेयर करें और ज़रूरतमंद लोगों तक आगे तक पहुँचाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आप लोगों से पुनः एक निवेदन कि आप लोग हमारे दोनों यूट्यूब चैनल ऑफिशियल प्रतीक चौधरी और चौधरी लीगल एसोसिएट दोनों को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इसके साथ आप लोगों में फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। आईडी हमारी चौधरी लीगल एसोसिएट और RTA एक्टिविस्ट प्रतीक चौधरी के नाम से। इन सब के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक हमारे इन सब के लिंक जो हैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।